चलिए जी, अब पिच कैसी है ये भी जानना बहुत जरूरी है। एक मैच तो हमने देख लिया, 2 पिचेस थी, ठीक है, जो फ्रेश रखी गई थी। अब ये किस पिच पे खेला जाएगा ये अभी तक तय नहीं है, मगर जो मेरे हिसाब से नेचर जो है दोनों पिचेस का थोड़ा सेम होना चाहिए। इस पिच के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं किस तरीके की पिच है। एक मुकाबला देख के थोड़ा आइडिया आपको हो ही गया होगा। 59 वनडे मैच यहाँ पर खेले गए हैं जी इस स्टेडियम में। 35 बार चेस करके जीत मिली है, तो चेस करना फायदेमंद रहा है। हालांकि पिछले मुकाबले में हमने देखा कि चेस इतना आसान नहीं है, फंसी हुई पिच हो जाती है, स्लो होती रहती है। दुबई में पहली पारी का जो औसत स्कोर है वो 220 रन है। बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस यहाँ पर हुए भी नहीं है, मतलब यहाँ पर 250, 60, 70 रन अगर बांग्लादेश ने भी बनाए होते ना उस दिन, तो हालत ना फिर फंसती। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि भाई यहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं है, मगर कॉम्पिटिटिव मैच ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तेज़ गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलती है, स्पिनर्स को बाद में पिच से मदद मिलती है, और मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है पिच और स्लो होती चली जाती है। ये है जी पूरा इसका नेचर। अब इस पिच के खेल को जो है किस तरीके से समझा जाए सर, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब इसमें पिछली बार तो आसान हो गया था मामला, आप टॉस ही नहीं जीते, अब जो होना है सो होना ही है, अब आपको उस तरीके से अडॉप्ट करना है। अब आप टॉस जीत जाओ तो करो क्या ऐसी पिच के ऊपर? भाई पहले तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही है, बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो रहा है, तो क्या किया जाए इसके ऊपर? मुझे लगता है जितना परेशान मैं और आप हैं उससे ज्यादा परेशान रोहित शर्मा होंगे, स्वाभाविक सी बात है जी। और रोहित शर्मा ने मैच जीतने के बाद जो कहा, मुझे लगता है कि उनको एक डिसेंट अंदाजा हो गया है। मतलब अगर आप पिछले मैच में जब भारतीय टीम जीती है उसके दो चीजें अगर आप उठाकर देखें, एक शुभमन गिल खुद शतक लगाने के बाद कहते हैं कि मुझे ड्रेसिंग रूम से ये मैसेज आया कि अंत तक रहना है। यानी जो बात अभी आपने कही कि 260 270 बांग्लादेश ने किया होता तो फंस जाते, भारतीय टीम उसके लिए तैयार थी। भारतीय टीम को कोई फैंसी अप्रोच नहीं चाहिए था कि हम आखिरी ओवर में जाके और फिर वो 1 विकेट से जीत रहे हैं या 2 विकेट से जीत रहे हैं, हम आराम से, हमारे सामने कोई बहुत बड़ा रनों का प्रेशर नहीं है, हम आराम से जीत हासिल करेंगे, कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द पिच। तो वो नेचर जो है शुभमन गिल ने बताया कि साहब क्या हो रहा है, बॉल को कट शॉट खेलने में दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा फास्ट बॉलर के खिलाफ आपको अलग अप्रोच के साथ बल्लेबाजी करनी है। और अब आ जाइए रोहित शर्मा के बयान पे। रोहित शर्मा ने बहुत साफ साफ कहा पहला मैच जीतने के बाद कि अभी इस पिच के बारे में कुछ भी कह देना बहुत जल्दबाजी होगी, घास हल्की है, नंबर 1, नंबर 2 स्लो खेल रही है। तो मुझे लगता है दोनों ही परिस्थितियों में पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग, वो तो मतलब टॉस पर डिपेंड करता है। टॉस हारने के मामले में भारतीय टीम ने एक अलग किस्म का रिकॉर्ड बना ही रखा है आजकल। मतलब 10 से ज्यादा मैचेस हैं पिछले कुछ समय में जिसमें भारतीय टीम लगातार टॉस हारी है। तो मुझे लगता है कि जब टॉस का साथ ना मिल रहा हो तो शायद बल्लेबाज और कप्तान और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं कि अब तो हम टॉस नहीं जीत रहे, तो हम दोनों ही बारे में, जैसे ये वैसे ही है कि आपने एक डिबेट में पार्टिसिपेट करना है, अब आप उसके पक्ष में बोलेंगे या उसके विपक्ष में बोलेंगे ये आपको नहीं पता है। ये आपको डिबेट तैयार कर लेनी है, वहां जाने के बाद आपके टीचर कहेंगे कि चलो इसके फॉर में बोलो या इसके अगेंस्ट में बोलो, तो आप फिर उन दोनों ही पॉइंट्स तैयार करके जाते हैं कि अगर मुझे फॉर में बोलना होगा तो मैं ये बोलूंगा, और अगर अगेंस्ट में बोलना होगा तो ये बोलूंगा, और वही पार्टिसिपेंट जीतता भी है, आप देखेंगे, जो दोनों की तैयारी करके जाता है। तो मुझे लगता है भारतीय टीम बेटर प्रिपेयर्ड है, ना सिर्फ इस वजह से कि वो एक मैच खेल चुकी है, पाकिस्तान ने तो वो मैच भी नहीं खेला ना। तो अगर पिच का वो जो सस्पेंस है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो सस्पेंस जितना भारत के लिए है उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान के लिए है। भारतीय टीम बहुत अच्छी तरह से उस सस्पेंस को डिकोड करने की कोशिश कर रही है, उसके जहन में है। एक तो होता है कि आंख बंद करके चले गए और जाके जो हुआ देख लेंगे, वो नहीं है। भारतीय टीम पिच को लेकर सतर्क है, ये मैं कह सकता हूं।